ये कहानी मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस कहानी में एक ऐसी ताकत, एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो शायद इंसान को कभी टूटने ना दे, कभी कमजोर ना होने दे। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। एक बार मैं मुंबई के चर्नी रोड स्टेशन पे खड़ा था। रात का 10 बज चुका था और मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था। तभी मैंने दूर देखा कि एक अम्मा बूढ़ी सी 70-72 साल की होंगी, आधी झुकी हुई, और पेन बेच रही है। सबके पास जा जाकर अपना पेन दिखा रही हैं और बेचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोई उनका पेन खरीद नहीं रहा है। जब किसी ने कोई पेन नहीं खरीदा तो अम्मा एक जगह आकर बैठ गई और मैं अम्मा को गौर से देख रहा था। मेरी एक ट्रेन भी आई और मैंने वो ट्रेन छोड़ भी दी। उसके बाद मैंने देखा कि एक लड़की अम्मा के पास जाती है। शायद जैसा मैं अम्मा को नोटिस कर रहा था, शायद वो भी अम्मा को नोटिस ही कर रही थी। और वो अम्मा के पास जाती है, बगैर कुछ कहे, बगैर कोई मोल भाव के अम्मा को 50 रुपए देती है और वो पेन खरीद कर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैं अम्मा के पास जाता हूँ और अम्मा से पूछता हूँ, अम्मा ये पेन कितने का है? तो अम्मा बोलती हैं कि ये 50 रुपए का पेन है। तो मैंने कहा, अम्मा इसमें क्या खास बात है? तो अम्मा बोलती हैं, इसमें कुछ लाइट्स जलती हैं जो देखने में अच्छा लगता है। अम्मा मुझे जला के भी दिखाती है और काफी अट्रैक्टिव लगता है पेन। तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा एक पेन मुझे भी दे दो और ये 50 रुपए ले लो। तो अम्मा ने एक पेन मुझे दे दिया। तो मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आप इतनी बूढ़ी हो गई हो और बूढ़ी होने के बाद आप इतनी रात को स्टेशन पे पेन बेच रही हो, इस वक्त तो आपको घर पे होना चाहिए। तो अम्मा ने कहा कि बेटा कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है अम्मा, ये 50 रुपए आप रख लो और ये पेन भी रख लो। मेरा तो किसी और पेन से काम चल जाएगा, लेकिन इस वक्त आपको इसकी ज्यादा जरूरत है, आप इसको बेच लेना। तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आज मैंने आपसे एक ऐसा पाठ सीखा है, एक ऐसा लेसन सीखा है कि जो शायद मेरी जिंदगी तो बदल देगा, औरों की भी जिंदगी बदल सकता है। तो अम्मा ने कहा क्या? मैंने कहा अम्मा, इंसान बूढ़ा हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका जज्बा, उसकी स्पिरिट, उसकी ताकत, उसकी शक्ति कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। और ये चीज मैंने आज आपसे सीखी है कि इतनी उम्र होने के बाद आप पूरी तरीके से खड़ी भी नहीं हो पाती हैं, हल्की झुकी रहती हैं, और फिर भी 10 बजे रात में आप स्टेशन पे जगह जगह पर जाकर पेन बेच रही हैं। तो अम्मा ये शक्ति नहीं है तो क्या है? अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया और मेरे बालों पे हाथ फेरते हुए कहा कि जा बेटे, तेरे जो भी सपने हो वो पूरे हो जाएं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी और अपने घर आ गया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अम्मा हमें क्या सिखा के चली गई। लेकिन इस कहानी से एक बात और सीख लीजिए, उस अम्मा ने भीख नहीं मांगी। उस अम्मा ने अपनी ताकत, अपनी स्पिरिट, अपनी शक्ति के दम पर पेन बेचने का काम किया, मेहनत का और इज्जतदार काम किया उस अम्मा ने। लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ी। वो 70 साल की बूढ़ी महिला जब यार पेन बेच सकती है तो हम क्यों कमजोर पड़ जाते हैं अपने सपनों को लेकर? थोड़ी सी परेशानियां क्या आने लगती, थोड़ा सा प्रेशर क्या आने लगता है, हम अपने सपने को छोड़ छाड़ के सब खत्म करके बैठ जाते हैं। क्यों मैन? क्या वो अम्मा के ऊपर प्रेशर नहीं था? और अम्मा चाहती तो कहीं बैठकर भीख भी मांग सकती थी। क्यों जगह जगह जा जाकर वो पेन बेच रही थी? अम्मा में कोई बात तो थी, ये बात समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। क्या बात थी ये आप अपने हिसाब से समझिए। मैं आपको बताता हूं कि अम्मा में सिर्फ वो ताकत थी, वो शक्ति थी, वो जज्बा था। तो अम्मा ने वो पेन बेचने शुरू किए और एक इज्जतदार काम करके अपने घर को चला रही थी। फिर यार हम क्यों कमजोर पड़ते हैं? क्या कमी है? कहां कमजोर पड़ते हैं? आकलन करो और ठीक करो, लेकिन सपने के लिए आगे बढ़ो, रुको मत। आगे बढ़ना ही तुम्हारा काम है। सब कुछ आगे बढ़ता है, कुछ भी पीछे नहीं जाता है। हम क्यों पीछे चले जाते हैं? 2017 आता है, 18 आता, 19 आता, 20 आता, 21 आता, 22 आएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। इंसान की उम्र 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 70 साल, उसके बाद खत्म। आगे बढ़ता है, सब कुछ आगे बढ़ता है। मोबाइल पहले कैसे चलते थे और आज कैसे चल रहे हैं, कारें कैसे पहले चलती थी और आज कैसे चल रही हैं, ट्रैक्टर पहले कैसे आते थे, आज कैसे ट्रैक्टर आ रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। बट हम क्यों कमजोर पड़ गए और हम रुक गए? ये बहुत सोचने वाली बात है। अपना ध्यान रखो और अपने डिजायर के लिए आगे बढ़ो, ना कि पीछे हटो। जय हिंद, वंदे मातरम।